हेलो फ्रेंड्स। इस साल जो कोरोना बीमारी के चलते और क्लास अपनी आमने सामने वाली तो हो नहीं पा रही हैं, तो उसके लिए जो इन 12th जनरल इंग्लिश लेसन फर्स्ट का वीडियो अपन डाल रहे हैं। और आप उसको घर पे किताब को जो है इस तरह से सामने खोल करके रख लें, इस तरह से सामने खोल करके रख लें और हम जो बोलेंगे वो किताब में लाइन बाय लाइन देखते जाएं, आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब आप देखिए लेसन फर्स्ट, टीच me to listen Lord। यहां पे एक खास शब्द है, ये समझ लो तो पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। लिसन, हियर एक शब्द तो ये होता है हियर। हियर माने होता है हम शब्दों को ध्यान देते हुए सुने, उसे क्या बोलते हैं? हियर। और दूसरा शब्द यहाँ पे आता है सामान्य रूप से सुनना, यानी हियर हो गया ये। और दूसरा शब्द है लिसन। लिसन माने होता है ध्यान पूर्वक सुनना। क्लियर? माने हम फील करते हुए जब सुनते हैं कुछ बातें ऐसी जो नहीं भी कह पाया सामने वाले, फिर भी हम अनुभव कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिसन। तो वही इसमें आया है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। टीच माने होता है, टीच माने क्या होता है? टीच माने सब लोग जानते पढ़ाना, लेकिन सही बात है पढ़ाना। जब भी हम कोई चीज पहली बार सीखते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? लर्न। और जब लर्न होता है तो उसके पहले क्या साथ में क्या करना पड़ता है? टीच। जब कोई टीच करेगा तभी कोई लर्न करेगा। तो टीच माने होता है सिखाना एक्चुअली, और लर्न माने होता है सीखना। तो यहां टीच माने सिखा दो, मी माने मुझे, लॉर्ड माने तो ईश्वर के लिए आया ही है, ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो। अब यहां सुनने की जगह पे मैं लिसन शब्द का प्रयोग बार बार करूंगा, क्योंकि सुनने में हियर और लिसन दोनों आ जाते हैं। और यहाँ पे हियर का अर्थ है अनुभूत पूर्व, अनुभूत होकर के सुनना। ऐसा सुनना कि वो चीज हमें अनुभूत हो जाए, हम जिसे अनुभव कर लें, महसूस कर लें, बोध हो जाए। तो हम कहेंगे हे ईश्वर मुझे लिसन करना सिखा दीजिए। अब इसमें कुछ प्रश्न पहले उठाए गए हैं आपके लेसन में। तो पहला प्रश्न इसमें ये उठता है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये ब्लू बॉक्स उसके नीचे दिया गया है, यहां पर ये वाला, इसमें आप देख लीजिए। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्या है? टू स्पीक इफेक्टिवली और टू लिसन अटेंटिवली। स्पीक इफेक्टिवली माने प्रभावशाली तरीके से बोलना ज्यादा महत्वपूर्ण है, या लिसन अटेंटिवली ध्यानपूर्वक सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखने में लगता है हमें कि हम बोलेंगे प्रभावशाली तरीके से, वो ज्यादा कठिन है, ज्यादा महत्वपूर्ण। सुनना आसान है, ऐसा नहीं। क्योंकि प्रभावशाली तरीके से कोई तभी बोल सकता है जब उसने ध्यान पूर्वक लिसन किया हो, और तभी कोई चीज पूरी समझ सकता है। क्या? तो आंसर तो ये हो गया कि सबसे ज्यादा कठिन और महत्वपूर्ण ध्यान पूर्वक सुनना है, बोलना तो बहुत आसान है। दूसरी बात यह है, होम शुड बी लिसन टू, हमें किसको सुनना चाहिए? अब सुनने को तो ऐसा भी है, कोई रास्ते में किसी और से गाली दे रहा है, वो हमें सुनाई पड़ गई, हम उससे भिड़ गए जाके। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि हम किसको सुने। तो होम शुड बी लिसन टू। फिर प्रश्न उठता है हाउ, किस तरह से सुने। इन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे कवि ने आंसर करने का प्रयास किया है। एक चीज यहाँ दिमाग में और आई है, वो थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। स्पीक इफेक्टिवली, देखो बहुत सारे टीचर्स के वीडियो आ रहे हैं इस समय, तो लगभग हर टीचर ही ऑनलाइन है। स्पीक इफेक्टिवली, प्रभावशाली तरीके से बोलना। एक ही टीचर वीडियो बना के डालता है और उस वीडियो को हजारों छात्र देखते हैं, उनमें से किसको कितना मिलता है? जो जितना उस वीडियो को अटेंटिवली लिसन कर लेता है उसको उतना मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है, यही सिद्ध हो गई कि लिसन अटेंटिवली इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीक इफेक्टिवली। क्लियर? ठीक है। हिंदी का प्रयोग इसलिए थोड़ा ज्यादा कर रहा हूं, हिंदी मीडियम का लेसन है, उसी का क्लास है। पहला इसमें पैरा है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, है ईश्वर मुझे लिसन करना सिखा दो। किसको?
टू दोज नियरेस्ट मी। किसको सुनना सिखा दो? जो मेरे सबसे नजदीक है, नियरेस्ट मी। अब मेरे नजदीक कौन कौन लोग होते हैं? आप लोग बता सकते हो मेरे नजदीक कौन कौन लोग होते हैं? हमारे नजदीक कौन कौन लोग होते हैं? माई फैमिली, माई फ्रेंड्स और माई को वर्कर्स। को वर्कर्स माने होता है सहकर्मी, साथ कार्य करने वाले। किन किन लोगों को बताया? मेरे परिवार के लोग, मित्र लोग और मेरे साथ काम करने वाले। इन लोगों को हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो, क्योंकि ये मेरे सबसे नजदीक लोग हैं। किस तरह से सुनना सिखा दो? हेल्प मी टू बी अवेयर दैट। हे ईश्वर मेरी ये बात जानने में मदद करो। अवेयर माने जानना, जागरूक होना। इस मामले में जागरूक होने में मेरी मदद करो। किस मामले में? कि नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, मैं अपने नजदीकी लोगों को किस तरह से समझूं? कि नो मैटर माने मेरे लिए कोई मामला ही ना हो, कोई मुद्दा ही ना हो। किस बात का? व्हाट वर्ड्स आई हियर, जो शब्द मैं अपने नजदीकी लोगों की तरफ से सुनूं वो मेरे लिए कोई महत्व ना रखें। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई कि मैं सुनूं और शब्दों पे ध्यान ना दूं। ये कैसा सुनना हो गया? यहां पे थोड़ा सा भेद है, नीचे इन्होंने क्लियर किया, उसके पहले मैं क्लियर कर दूं तो आसानी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अर्थ का भेद है और कुछ नहीं है कि सुनूं और शब्दों पे ध्यान ना दूं। तो जाहिर सी बात है, अगर शब्दों का ध्यान वाला सुनना है तो वो हियर वाला सुनना है, और लिसन वाला सुनना तो अनुभूत वाला, बोध वाला सुनना है, महसूस करने वाला सुनना है। तो वो कैसे होता है? मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप किसी गलत लड़कों की संगति में खड़े हैं और वहां से आपके पिताजी निकलते हैं, और पिताजी निकलते ही वहां से आपको पास बुलाते, घर ले जाते हैं, और वहां जाके आपसे काफी उल्टा सीधा कहते हैं और आपकी ठीक ठाक पिटाई लगा देते हैं। कुछ लोगों के पिताजी अगर भगत सिंह वाली स्टाइल के हुए तो थोड़ी ज्यादा भी पिटाई लग जाएगी। उसमें आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। अगर आप हियर करोगे तो आप सोचोगे कि मैं 12वीं में पढ़ रहा हूं, पिताजी को इस तरह से हमें दोस्तों के बीच से बुला के हमारी पिटाई नहीं लगानी चाहिए। तो आप उनसे थोड़ा सा टेंशन पालेंगे और पिताजी को महत्व नहीं देंगे, या उनसे थोड़ा सा गुस्से में रहेंगे, बात कम करेंगे, उनसे कटेंगे वगैरह वगैरह आप कर सकते हैं। अब इसी का दूसरी बात आती है। ये तो हियर वाला आपका सोच रही। लिसन वाली सोच क्या है कि पिताजी के शब्द जो उन्होंने हो सकता है आपको गालियां दी हो और पिटाई भी लगाई हो, बहुत बुरी तरह डांटा भी हो, तो आप उसमें ये सोचें कि वहां बहुत सारे लड़के खड़े थे और हम तो केवल वहां खड़े थे, और लड़के तो गंदे गंदे काम भी कर रहे थे, स्मोकिंग करना और वगैरह दुनिया भर की चीजें हैं। पिताजी ने उनसे कुछ क्यों नहीं कहा, मुझसे ही क्यों कहा? अगर आप ये बात सोच लेंगे तो जाहिर सी बात है पिताजी के मन में कष्ट है, डर है इस बात का। आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं कि वो इस आशंका से ही इतने भयभीत हो गए कि ये कहीं बिगड़ ना जाए, और इसलिए उस चीज के कारण उन्होंने आपकी पिटाई लगाई, डांटा और बहुत कुछ कहा सुना। यानी आपके प्रति जो उनका अत्यधिक प्रेम है वो गुस्से के रूप में निकला। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आपने लिसन किया। इसलिए यहां पे ये कहा गया है नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, कि जो शब्द हैं वो मेरे लिए कोई मायने ना रखें, बल्कि द मैसेजेस, मेरे नजदीकी लोग हैं, मेरे लिए वो क्या संदेश देते हैं, एक्सेप्ट द पर्सन आई है, मैं हूं, ये व्यक्ति हूं, इसको स्वीकार करो। लिसन टू मी, मेरी सुनो, मेरे ध्यान पूर्वक मुझे सुनो, मैं जो कहना चाहता हूं। फैमिली में लोग, नजदीकी लोगों में इतनी आशा तो रखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पैरा हो जाता है। नेक्स्ट पैरा आप देखिए इसका। टीच मी टू, नजदीकी लोगों को सुना, किस तरह सुनना है? शब्दों पे ध्यान न देते हुए आखिर वो कहना क्या चाहते हैं वास्तविकता में उस चीज को ध्यान देना है। दूसरी बात आती है टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी, मुझसे दूर वाले लोग हैं, फार माने दूर, दूर वाले लोगों को हे ईश्वर मुझे महसूस करना सिखा दे। कारण कौन कौन से लोग दूर हैं हमसे? द होमलेस, सॉरी पहला नाम आया है द होपलेस, जो निराश लोग हैं। तो हे ईश्वर उनकी वो धीमी आवाज, निष्पर माने जो धीमी आवाज है, निराशा में आवाज धीमी निकलती है, हे ईश्वर वो मैं लिसन कर सकूं, उसको महसूस कर सकूं। द प्लिया ऑफ द फॉरगॉटन, और जो भावनात्मक निवेदन है, त्वरित भावनात्मक निवेदन जिसे प्लिया कहते हैं, सीधी कहते हैं बहुत ज्यादा जो भावनात्मक रूप से कोई
परेशान है, जिन लोगों को द फॉरगॉटन माने भुला दिया गया है समाज के द्वारा, उन लोगों के कष्टदायी विचार को हम सुन लें। और तीसरी बात आती है द क्राई ऑफ द एंग्विस्ट, जो शारीरिक या मानसिक रूप से भीषण कष्ट में हैं, ऐसे लोगों की चीख पुकार भी हम सुन करके महसूस कर। यहाँ पे ये कवि ने क्यों चाहा है? देखो, पहले तो इसमें ये बात है कि पहले तो नजदीकी लोगों को ध्यान से आप लिसन करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके दिल के नजदीक बने रहेंगे। फिर दूर के लोगों की माने ये तुम्हारे जो बेघर लोग, जो निराश लोग हैं, भूले बिछड़े लोग हैं, और जो शारीरिक और मानसिक रूप से भीषण कष्ट में जो लोग हैं, उनको अगर आप सुनते हैं तो जाहिर सी बात है आप जो है उनके मित्र बनेंगे, और वो दीनहीन लोगों के मित्र बनेंगे तो आप दीन बंधु सम हो जाएंगे। तीसरा पैरा आता है, जब ये दो काम आप कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपका हृदय निर्मल हो जाएगा और आप एक नई दिशा में बढ़ जाएंगे। किस दिशा में? टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे लिसन करना सिखा दो। किसको? टू माई सेल्फ, मुझे, मैं खुद की सुन। दुनिया जब चलती है तो हम सबको सुनते हैं, आपने कभी भी खुद को सुन के नहीं देखा होगा। तो कवि जो है वो कहना चाहता है कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हे ईश्वर मुझे खुद की सुनना सिखा दो। क्यों? हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, क्योंकि जो व्यक्ति खुद की सुनने लगता है, अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगता है, वो उसका भय समाप्त हो जाता है। लेस माने कम, अफ्रेड माने भय, उसका भय समाप्त हो जाता है। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ, डीपेस्ट माने सबसे गहरे, मेरे अंदर के सबसे गहरे हिस्से में जो आवाज है मेरे अंदर की, हे ईश्वर मुझे उस पर विश्वास करना सिखा दो। और जो खुद पे विश्वास करने लगेगा वो समझ लो कभी भी जो है भटकेगा नहीं रास्ता, अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। जब ये तीन काम हो जाएं, कौन कौन से काम? पहले अपने नजदीकी लोगों को अपने दिल की सुनो, दिल की सुनाओ, दिल की सुनो, उनकी बात को महसूस करो तो कोई आपसे दूर नहीं होगा। फिर अपन से दूर लोग, जो दीनहीन लोग हैं, जिनको अपन ने दूर कर दिया है, उन लोगों की सुनेंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग भी हमसे प्यार करेंगे, हमारी मदद करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे, तो एक अच्छा सा सकारात्मक माहौल बनेगा। जब ये सब बनेगा तो हमारा मन, हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा आंख सब कुछ निर्मल हो जाएगा, तो हमें खुद की आवाज महसूस होने लगेगी। और जो व्यक्ति खुद की आवाज महसूस करने लगता है, चौथा पैरा ये कहता है, फोर्थ स्टैंजा कहता है पोएम का, टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस, हे ईश्वर तू मुझे अपनी आवाज सुनना सिखा दे। कब कब सुनना चाहता है कवि ईश्वर की आवाज? कब कब सुनना चाहता है? इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, माने चाहे वो व्यस्त रहे कवि, और चाहे बोर्डम माने ऊब रहा हो, अकेला बैठा बैठा, दोनों स्थितियों में ईश्वर की आवाज सुनना चाहता है, लिसन करना चाहता है, बिल्कुल महसूस करना चाहता है। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, चाहे तो वो कोई मामले में श्योर हो, सर्टेन हो, या डाउट में हो, वो हर स्थिति में आवाज को सुनना चाहता है। इन नॉइज एंड इन साइलेंस, चाहे शोर हो रहा हो चाहे शांति हो, इन तीनों बातों का मतलब ये है कि द पोएट वांट्स टू लिसन, द पोएट वांट टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर तू मुझे सुनना सिखा दे। देखो, लिसन जैसी बात से, लिसन जैसी वर्ब से, लिसन जैसी क्रिया से, लिसन जैसे कर्म से उसने कहां से कहां पहुंच गया। अब भाई यहाँ पे एक मैं कुछ अपनी तरफ से जोड़ता हूं, इसमें मुझे पूरी रामायण नजर आती है। देखो किस तरह से राम ने अपने भाइयों को, अपने नजदीकी लोगों को संभाल के रखा, सबकी लिसन करते रहे, हियर पे नहीं गए, शब्दों पे नहीं गए, दिल की बात को महत्व दिया, तो अपनों को जोड़ के रखा। फिर दूसरे लोगों को, माने जो दूर थे, भुला दिए गए थे, भूले बिसरे दीनहीन लोग थे, बंदर भालू वगैरह थे, उन सबको गले लगाया, उनकी सुनी, ऋषि मुनि जो थे जंगलों में उनकी सुनी, उनकी मदद की, तो उनको साथ लिया। तो इतना होते होते फिर वो स्वयं जो है अपनी आवाज सुनने लगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम, अपने अंदर केंद्रित भी रहे वो। उसके बाद में वो स्वयं ईश्वर का इशारा समझने लगे, अर्थात ईश्वर तुल्य हो गए, ईश्वर ही मानते हैं हम तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरह से है। और जो भी ऐसा करेगा वो इसी प्रकार का हो जाएगा। बहुत अच्छी पोएम है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।